लड़की के मुंह में एक अंडरवियर घुस गया। खुशकिस्मती से उसने जल्दी से रिएक्ट किया और उसे अपने हाथ से पकड़ लिया, नहीं तो उस रात वह मुश्किल में पड़ जाती। पॉटी करने की कोशिश में उसने आखिरकार उसे अपने मुंह से बाहर निकाला। हालत खराब देखकर अंडरवियर ने भागने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे वापस पकड़ लिया। फिर तेजी से उसे आधा फाड़ दिया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। फिर वह एक कब्रिस्तान में गई और अपने नंगे हाथों से एक बूढ़ी औरत की कब्र खोदी। जितना वह खोदती उतनी ही ज्यादा एक्साइटेड होती। पक्का उसे बूढ़ी औरत का कॉफिन मिल गया। फिर पूरी ताकत से उसने कॉफिन का ढक्कन खींचकर खोला। ये वही बूढ़ी औरत थी जिसने उसे श्राप दिया था। लड़की ने श्राप वाला बटन निकाला और उसे बूढ़ी औरत के मुंह में ठूंसने की कोशिश की। बूढ़ी औरत के हाथ मजबूती से उसकी मुट्ठी में थे, लेकिन लड़की कुछ भी करने पर भी उन्हें नहीं खोल पा रही। गुस्से में लड़की ने एक फावड़ा पकड़ा और बूढ़ी औरत का मुंह खोल दिया। फिर उसने एक बटन लिया, उसे अपने सिर के ऊपर रखा, उसे खोलने के लिए एक मंत्र पढ़ा और बुरी तरह से उसे बुढ़िया के मुंह में डाल दिया। फिर वह जल्दी से उठी और बुढ़िया को लात मारी। उसे बारिश में डूबते हुए देखा। जैसे ही बारिश तेज हुई, लड़की ने जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की, आसपास की मिट्टी नरम हो गई और उसके शरीर को सहारा नहीं दे सकी। उसकी चढ़ने की कोशिशें बेकार गईं। अचानक बुढ़िया का शरीर गिर गया और लड़की नीचे गिरते ही चीख पड़ी। लड़की घूमते बादलों की वजह से तुरंत पानी में डूब गई और सबको लगा कि वह बर्बाद हो गई है। किस्मत से वह जाग गई और पोखर से बाहर निकलने में कामयाब रही। वह भागकर घर गई, ठंडे पानी से नहाया और फ्रेश महसूस करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाने का फैसला किया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह और उसका बॉयफ्रेंड लेटर वापस करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स मिला देंगे। जो लेटर उसने लिया था वह बटन वाला नहीं था। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को लिफाफा निकालते और उसे वापस करने के लिए बटन निकालते देखा तो वह सदमे में जम गई। वह यकीन न करते हुए पीछे की ओर लड़खड़ा गई। फिर स्टेशन के साइन से गिर गई। अचानक एक ट्रेन उसकी ओर बढ़ी और जमीन अचानक फट गई और एक हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही ट्रेन तेजी से गुजरी, उसका बॉयफ्रेंड बस बेबस होकर देख रहा था कि उसे नरक में कैसे घसीटा जा रहा है।